अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद है, मैं जनरल फिजिशियन हूँ। मेरा आज का टॉपिक है यरकान। यरकान जिसे जॉन्डिस, पीलिया, हेपेटाइटिस सी भी कहते हैं। ये मर्ज़ ज़्यादातर नौज़ायदा बच्चों में पाया जाता है। इसके अलावा एडल्ट में यानी बड़ों में ये जिगर की सोजश की वजह से या पित्ते की नाली के बंद होने की वजह से ये मर्ज़ हो सकता है। मज़ीद वीडियो की जानब जाने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आम लोग जो ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते या वो लोग जो मेडिकल को नहीं समझते लेकिन पढ़े लिखे होते हैं मेडिकल को नहीं समझते, उनको चंद एक अलामात हैं जो मैं बता रहा हूँ, उनसे वो अफादा हासिल कर सकते हैं, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। वो कौन सी अलामात हैं? उनमें से पहली अलामत जो है वो आँखों का पीलापन और जल्द का पीला हो जाना। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो हमारी भूख ख़त्म हो जाती है, यानी जो हम रोज़मर्रा खाना खाते हैं भूख लगने की वजह से वो भूख ख़त्म हो जाती है, हमें भूख नहीं लगती, हमारा दिल नहीं करता। तीसरी अलामत जो है वो है उल्टी आना, बाज़ औक़ात मतली या कैं होती है, ये भी एक अलामत समझी जा सकती है। चौथी जो अलामत है उसमें जल्दी अमराज हो सकते हैं। उसके अलावा जो पांचवी अलामत है, जो सबसे बड़ी अलामत है, वो ये है पेट में पसलियों के बिल्कुल नीचे दाईं जानब हमें दर्द महसूस होता है। ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमें यरकान हो सकता है? उनमें से कुछ वजूहात मैं आपके सामने बयान करता हूँ। जिस वजह से यरकान होता है उसकी एक बड़ी वजह जो है वो हेपेटाइटिस सी वायरस है। उसके अलावा जिगर मुख्तलिफ बिना पर भी ख़राब हो सकता है, जिगर में मुख्तलिफ बिना पर सोजश हो सकती है। हमारा जिस्म उसमें बेइंतहा खून जो है वो गर्दिश कर रहा है, यानी खून का समझ लें कि एक दरिया है जो हमारे अंदर बह रहा है। उनमें जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी जो उम्र है वो 90 दिन होती है, यानी 90 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने टूटना और बनना होता है। न्यू बनने होते हैं और पिछले जो पुराने हो चुके होते हैं 90 दिन में वो टूट जाते हैं। और ये अमल सारा हमारे स्प्लीन यानी तिली के अंदर होता है। और उसके बाद जो तिली है वो अपना सारा प्रोसेस करके उसके बाद हमारे जिगर को शिफ्ट कर देती है, और जिगर जो है उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं ज़रूरी हैं वो वापस चली जाती हैं, जैसे हीम जो है, हीम उसे आयरन और ग्लोबन जो है वो प्रोटीन होती है। जब आयरन और प्रोटीन मिलते हैं तो हीमोग्लोबिन बनती है जिससे हमारा खून रेड नज़र आता है। जिगर अगर हमारा तंदुरुस्त नहीं है यानी उसमें सोजश होती है जिगर में, तो वो उसमें से जो बिलीरुबिन है, जो खून में से जो बिलीरुबिन को जिगर छानता है, छान कर वो क्या करता है, वो हमारे पित्ते में जो जिगर से पित्ते की तरफ जो नाली होती है उसमें शिफ्ट कर देता है। फिर पित्ते की नाली से होकर अंतड़ियों से वो पखाने के ज़रिए निकल जाता है, और इसी वजह से हमारा पखाना येलो या डार्क ब्राउन होता है। और इसके अलावा अगर वो बिलीरुबिन जो मादा है उसकी मिकदार खून में बढ़ जाए, हमारी आंखें जो है येलो होने शुरू हो जाती हैं। बिलीरुबिन की खून में मिकदार बढ़ने से, यानी जो जब जिगर जो है में कोई मसला आ जाता है, पीछे से बिलीरुबिन की मिकदार यानी जो छन्ने के लिए खून आया है उसमें से जो बिलीरुबिन निकालना है वो निकाल नहीं पाता जिगर, तो वो हमारे खून में ज़्यादा मिकदार में शामिल होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी आंखें जो है वो जर्द होना शुरू हो जाती हैं। यरकान होने की बड़ी वजह एक वायरस है जिसे हम हेपेटाइटिस सी वायरस कहते हैं। जिगर में सोजश पैदा करता है। वैसे तो जिगर में सोजश और वजूहात से भी हो सकती है, लेकिन जो बड़ा ज़रिया समझा जाता है वो यानी यरकान का, हेपेटाइटिस का बड़ा ज़रिया जो है वो हेपेटाइटिस सी वायरस ही है जो हमारे खून में शामिल होता है।
جدید تحقیق میں یہ بھی وجہ معلوم کی گئی ہے کہ ہم جب صبح اٹھتے ہی برش کرتے ہیں وہ ہمیں ایک دوسرے کا برش بھی یوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو ہمارے منہ کے اندر لعاب ہوتا ہے اس میں بھی یہ جراثیم دیکھے گئے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنا اپنا برش استعمال کریں۔ اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان اور دنیا بھر کے لوگ جو ہیں وہ انرجی ڈرنک کے دیوانے ہوتے ہیں، یہ خاص کر نوجوان نسل جو ہے وہ انرجی ڈرنک کی بے حد دیوانی ہوتی ہے۔ یہ انرجی ڈرنک ایسے ہی خطرناک ہے جیسے کہ ہیپاٹائٹس یعنی یرکان۔ ماہرین صحت کی جو سرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ انرجی ڈرنک میں چینی کے ساتھ ساتھ ایک وٹامن B3 ہوتا ہے اور نیاسین ایک ہوتا ہے، انرجی ڈرنک میں بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، ہمارے جگر کو ڈیمیج کرتا ہے، وہ خون میں زیادہ شامل ہوتا رہتا ہے اور وہ ٹاکسک ہو کر ہمارے جگر کو نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے ہمیں انرجی ڈرنک سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک طریقہ کار اور ہے جسے ہم ٹیسٹ کا نام دیتے ہیں، یعنی ٹیسٹوں کے ذریعے ہم اپنے اندر ہونے والی تبدیلیوں کا معائنہ کر سکتے ہیں۔ LFT ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ہم بلی روبن کی مقدار کو جانچتے ہیں۔ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے PCR میں ٹوٹل بیماری کا ایک مجموعہ جو ہے وہ معلوم کر لیتے ہیں۔ PCR میں جراثیم کی کس قدر مقدار ہے کہ اس کو علاج کی ضرورت ہے بھی یا نہیں، یہ PCR سے ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر مزید کوئی پیٹ میں درد یا خرابیاں ہوں تو اس میں ایک الٹراساؤنڈ ہوتا ہے، وہ الٹراساؤنڈ کے ذریعے بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ مریض کے یرکان کی وجہ معلوم کی جاتی ہے کہ کس وجہ سے یرکان ہوا یا کون سا یرکان ہے، اس کی وجہ معلوم کر کے اس کا کچھ عرصہ علاج کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا جگر روز بروز بہتر ہوتا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ تندرست اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک طریقہ کار سرجری بھی ہے، اس کی تب ضرورت پڑتی ہے جب جگر سے پتے کی طرف جو نالی جا رہی ہے اس میں یعنی بعض اوقات پتے میں پتھریاں ہو جاتی ہیں، اس میں کوئی ایسی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے ختم کرنے کے لیے چھوٹا سا ایک آپریشن کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کیونکہ وہ جو رکاوٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی یرکان ہو سکتا ہے، تو اس رکاوٹ کو ہٹا دینے سے یرکان ختم ہو سکتا ہے۔ کچھ عرصہ اس کی بھی میڈیسن کھانی پڑتی ہے تو مریض بالکل صحت یاب ہو جاتا ہے۔ صحت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اپنی صحت کا بہت خیال رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔